हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए मुझे एक मन में एक विचार आया कि जो हमारा देश है वो तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अभी भी आज़ाद नहीं हुई है। कभी पिता के अधीन, कभी पति के अधीन, तो कभी बेटे के अधीन। लेट मी एक्सप्लेन। टन टन टन। महिलाओं के लिए कुछ बाउंडेशंस और कुछ लिमिटेशंस लगा रखी है हमारी सोसाइटी ने, हमारी फैमिलीज़ ने, और जो हमें गिफ्ट में मिलती है हर महिला को मिलती है। और हमारे लिए एक मर्यादा तय की जाती है कि हमें उसी मर्यादा में रह के काम करना होगा। अगर हम उन मर्यादाओं से बाहर निकल के कुछ भी काम करते हैं तो हमें कैरेक्टरलेस या फिर चाल चलन अच्छी नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो अगर कोई इंसान अगर उस ज़ोन से बाहर निकल के काम करेगा ना तो ही वो मतलब कि सक्सेस हो पाता है। उनके लिए लिमिटेशन तय नहीं होती है ना, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों लड़कियों की या फिर जो महिलाएं होती है उनकी सपने नहीं होते क्या, उनकी इच्छाएं नहीं होती क्या, वो खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती क्या? ले सकती है वो। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, या जो भी बोले कि जो हमारी फैमिलीज़ वगैरह है, वो सब एक बाउंडेशन तय कर देती है, मतलब आदर्शों की। अगर कोई महिला आदर्श के साथ कुछ काम करती है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे मान लो, ये परवरिश स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई लड़का रोता है तो बोलते हैं यार तुम तो लड़की हो, कैसे रो सकते हो? अरे वो इंसान नहीं है क्या? और लड़कियां रोती है तो उससे कोई चुप नहीं कराता है। बोलते हैं कि लड़कियों के आंसू तो मगरमच्छ के आंसू है, लेकिन उनको कोई बताने वाला हो भाई। तुम लोगों को जन्म दिया है वो भी तो कोई महिला ही है ना। मतलब लड़कियों के आंसू मगरमच्छ के आंसू है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब आधे दिमाग की है, ये है वो है। अरे अगर महिलाएं नहीं होती ना तो तुम भी इस धरती पे नहीं होते। ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं लोग यार? मतलब कि हद हो जाती है इनकी भी। चलो इस बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना लड़कियों के आंसू या महिलाओं के आंसू मगरमच्छ के आंसू है, तो उनको मैं एक रिप्लाई करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा, कि है ना, तुम्हारी लाइफ में फिर ना तो कोई लड़की रहेगी ना कोई महिला रहेगी। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रहेंगे मगरमच्छ और उसके आंसू। उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना। और अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस पे मैंने आज यहाँ आने के लिए मैंने किया है कुछ विचार। तो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब इतनी बाउंडेशन लगा रखी है। क्यों लड़की से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, उसके क्या सपने नहीं होते, क्यों एक लड़की को सिंगल रहने का अधिकार नहीं है, क्यों ये नीड पड़ जाती है हमारे समाज को कि एक लड़की की शादी होनी ही चाहिए, वो आदमी के साथ रहे तभी ही वो पूरी कंप्लीट हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो, अगर कोई लड़की सिंगल रहना चाहती है ना तो रहे यार, उसके ड्रीम है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है। ऐसा नहीं है, लड़की कुछ भी कर सकती है। और एक लड़की मतलब कि क्या बताऊँ मैं आपको, एक जो महिला होती है वो शादी करके जाती है, वो उस घर को मतलब सजने संवारने में लगा देती है कि मतलब मेरा घर कैसे भी करके स्वर्ग बना रहे, मतलब इतना अच्छा लगे सबसे। यही है कि पूरा समाज इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। देखो, खुद का जो घर में होता है वो तो किसी को दिखता नहीं है, और दूसरों के घर में होता है तो बस सभी तमाशा देखने आ जाते हैं। जो लड़कियां हैं उनकी क्या इच्छा नहीं होती है, उनकी क्या कोई मर्जी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है सोसाइटी और फैमिली द्वारा उन पर लादी जाती है वो चीज़ें, उन पर थोपी जाती है कि उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। मान लो कोई डिवोर्सी महिला है, वो समाज में रह रही है, मतलब उस अगर वो किसी से बात भी कर लेती है ना, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनती है। क्यों? उसे अकेले रहने का अधिकार नहीं है क्या? अगर खुद कमा रही है, अगर रहे तो रहे ना, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है यार। मतलब एक ही तो लाइफ मिली है, उस पर भी इतनी बाउंडेशन लगा देते हो तुम लोग। कुछ लोग बोलते हैं यार लड़कों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, कभी लड़कियों की लाइफ जी के देखना, तब पता चलेगा आपको कि लड़कियों की लाइफ क्या होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो आदमी लोग बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं, उनको कोई चीज़ से गुस्सा आया, उनका कुछ काम खराब हो गया बिजनेस का या कोई भी जिस काम के लिए वो जाते हैं, मतलब वो आके और घर पे गुस्सा निकालते हैं। क्यों? महिलाओं ने यह ठेका ले रखा है क्या? ठेका ले रखा है क्या उनका गुस्सा बर्दाश्त करने का? नहीं, वो चीज़ें एक्सेप्ट है। अगर कोई लड़की गुस्सा करती है तो वो नहीं है, अरे वो भी इंसान है, उससे भी गुस्सा आता है। मतलब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लड़की जो महिलाएं होती है उनको सिर्फ और सिर्फ आदर्शों पे चले, मतलब और उनको बस उनका भला सोचे, उनके बारे में सोचे, उनके लिए करे। यार उसकी लाइफ नहीं है क्या? एक ही तो लाइफ मिली है, खुद के हिसाब से भी जीने दो, वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है। पर नहीं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो अपनी सोच बदलो तभी ये बदल सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है। जो सीकर है वो है शिक्षा नगरी। मेरी एक फ्रेंड है जो हमारे साथ ही पढ़ती थी कृष्णा कॉलेज में। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। उसकी अभी शादी हो गई है। हाँ, उसे कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है उनके घर पे। लेकिन जो उसके जो हस्बैंड है, उनके जो मतलब कि फादर इन लॉ है, वो लोग उसकी जो बेटी हुई है अभी उसे पढ़ा नहीं रहे स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ा रहे? मेंटेलिटी देखो। अब वो इतनी मजबूर है, इतनी मजबूर है कि वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ये किसकी कमी है? नहीं ले सकती। उसे अपना रिश्ता बचाना है, इसलिए वो स्टैंड नहीं ले सकती। अपनी बेटी के लिए नहीं ले सकती वो स्टैंड, तो खुद के लिए क्या ले पाएगी? अरे थोड़ी हिम्मत दो उनको। इनका लड़की मान लो कि बाहर गई, लेट सेट हो गया, मान लो कुछ उकचुक ना हो जाए, ये क्या है? ये किस चीज़ का डर है? ये सोसाइटी और फैमिली का ही तो है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही है ना? कि उनको हिम्मत मिले, उनको क्रेज़ करना चाहिए, इनक्रेज नहीं करना चाहिए। और कि बहुत सारी लिमिटेशंस लगा रखी है, इन पे बाउंडेशन लगा रही है, एक नहीं हज़ारों लगा रखी है हर चीज़ की। आपको लग रहा होगा कि एग्जाम्पल मैंने झूठा दिया है, तो जिसको भी ये लगता है कि मैंने ये एग्जाम्पल झूठा दिया तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं ऐसे झूठ मूठ की कोई चीज़ बोलती नहीं हूँ, ना ही मुझे शौक है। जो चीज़ मैं देखती हूँ वही चीज़ बोलती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।